हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड चैनल पर। यहाँ मैं आज आपको ग्लोब के बारे में बताने वाली हूँ। ग्लोब क्या है, किसे कहते हैं ग्लोब, ठीक है, और ग्लोब क्यों बनाया गया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम देखते हैं पृथ्वी हमारी। अब ये पृथ्वी पर कौन सा स्थान कहाँ पर है, महाद्वीप कहाँ पर हैं, महासागर कहाँ पर हैं, ध्रुव कहाँ पर हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए एक पृथ्वी का छोटा रूप बनाया गया, उसे कहते हैं ग्लोब। ये ग्लोब है, छोटा रूप है पृथ्वी का, लेकिन वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है। जो रियल इमेज है, पृथ्वी पर जो भी चीज़ें जहाँ पर उपस्थित हैं उसको वहीं पर बनाया गया है, ग्लोब पर, ठीक है, दर्शाया गया है, वहीं पर दर्शाया गया है। अब जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है और अपने अक्ष पर निरंतर घूम रही है। अब झुकाने के लिए और निरंतर घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो क्या किया गया, एक सुई का निर्माण किया गया, एक सुई को लगाया गया। ये सुई क्या है, काल्पनिक है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर नहीं है, तो यहाँ इसको काल्पनिक लगाया गया है, क्योंकि ताकि हम इसको घुमाते हुए देख सकें कि पृथ्वी कैसे घूमती है। और जहाँ एक सिरा जो है वो उत्तर में है और दूसरा सिरा दक्षिण में है, तो दक्षिण में जो सिरा है उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव और उत्तर में जो है उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। और ये जो सुई जहाँ पर लगी हुई है उसको क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं। तो जैसे ये सुई काल्पनिक लगाई गई है, इस तरह से और रेखाएं भी काल्पनिक बनाई गई हैं। तो वो रेखाएं क्या हैं, उनको क्या बोलते हैं, ये हम यहाँ समझेंगे। तो जो रेखाएं बनी हुई हैं, ये जो रेखाएं दिखाई दे रही हैं आपको, ये क्या हैं, हॉरिजॉन्टल हैं और साथ में समानांतर हैं। तो ग्लोब पर जो काल्पनिक रेखाएं क्षैतिज अवस्था में बनी हुई हैं उनको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और दो अक्षांश रेखाओं के बीच के भाग को क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, ताप कटिबंध कहते हैं, जोन कहा जाता है। जैसे 0 डिग्री पर जो रेखा बनी हुई है उसको क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या फिर इक्वेटर। मतलब ये जो रेखा है वो पृथ्वी को 2 भागों में बांट रही है बराबर, ठीक है। ऊपर उत्तरी ध्रुव की तरफ जो हिस्सा है उसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी ध्रुव की तरफ जो हिस्सा है उसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री पर बना हुआ है। उसी प्रकार 23.5 डिग्री नॉर्थ में जो बना हुआ है उसको हम बोलते हैं कर्क रेखा। इसके ऊपर चलते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ में जो बनी है उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव व्रत। उत्तरी ध्रुव व्रत। जब नीचे आते हैं 0 डिग्री से साउथ में, तो 23.5 डिग्री साउथ में जो बनी हुई है उसको हम बोलते हैं मकर रेखा। इसी तरह और नीचे आते हैं 66.5 डिग्री साउथ में, दक्षिण में जो बनी है रेखा, व्रत जो बना हुआ है उसको हम बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव व्रत। और ये जो अक्षांश रेखा है वो क्या है, पूर्ण व्रत है। मतलब ये पूरा गोला बना हुआ है इस तरह से। डायग्राम में हमको एक तरफ का ही दिख रहा है, जब ग्लोब पर देखते हैं तो दोनों तरफ दिखता है, ठीक है। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो कटिबंध है उसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी पड़ रही हैं, लंबवत पड़ रही हैं, इसलिए उसको कहते हैं उष्ण कटिबंध। इसी तरह कर्क रेखा और उत्तर ध्रुव व्रत के बीच का जो कटिबंध है उसको कहते हैं उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की रेस इधर आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है, तिरछी पड़ रही हैं, इसलिए यहाँ थोड़ा तापमान कम है, इसलिए इसको कहा जाता है शीतोष्ण कटिबंध। उसी तरह जब उत्तर में ध्रुव की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर सूर्य की किरणें और कम पड़ती हैं, इसलिए वो कौन सा स्थान है,
कौन सा कटिबंध है, तो एकदम ठंडा है, तो इसलिए उसको बोलते हैं उत्तरी शीत कटिबंध, जहाँ पर कि बर्फ जमी रहती है। इसी तरह जब साउथ में आते हैं तो मकर रेखा से दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच का जो हिस्सा है वहाँ पर कौन सा कटिबंध है, दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध, क्योंकि यहाँ पर भी सूर्य की किरणें क्या पड़ रही हैं, तिरछी पड़ रही हैं। इसी तरह दक्षिण में ध्रुव की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, तापमान एकदम कम हो जाता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो एकदम कम पड़ रही हैं इसलिए। ठीक है, तो इसलिए इसको कौन सा कटिबंध कहा जाता है, दक्षिणी शीत कटिबंध। तो यहाँ पर आज हमने ये कटिबंध समझे, और मकर रेखा और कर्क रेखा किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध किसे कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध किसे कहते हैं, ये भी हमने यहाँ पर समझा। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आगे का जो भाग है वो मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी, तो उसके लिए इसका पार्ट 2 भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। धन्यवाद।